गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में आप जी से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड हैं, शब्द हैं, जो रेगुलेशन और अन्य स्टैट्यूट में दिए हुए हैं, उसका डेफिनेशन देखने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। तो जी से जब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ का, गैस का, तो गैस की परिभाषा में क्या हम लोग वेपर को तो शामिल करते ही हैं और उसके साथ जो एयर होती है उसको भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर वेपर फ्यूम्स को शामिल करते हैं, वेपर फ्यूम्स को शामिल किया जाता है। इंक्लूड गैस की परिभाषा में हम लोग वेपर फ्यूम्स को शामिल करते हैं। दो वर्ड याद रखिए। फिर दूसरे नंबर में हम लोग देखते हैं फर्स्ट डिग्री गैसी माइंड। कल भी मैं बताया था फर्स्ट डिग्री डिग्री गैसी माइंड, गैसीनेस, फर्स्ट डिग्री। तो इसके डेफिनेशन में हम लोग कहते हैं कि ऐसा कोयला सीम या उसका भाग जो माइन बाउंड्री के भीतर है, यानी कि माइन की पेरीमीटर के भीतर में होना चाहिए, जिसके भूमिगत भाग में गैस, जनरल बॉडी ऑफ एयर में गैस पाई जाती है अथवा नहीं पाई जाती है। यदि पाई जाती है तो वो जो है 0.1% से अधिक नहीं हो, यानी कि कम हो, ये बात ध्यान में रखनी होगी। और कोयले के प्रति टन के रेजिंग के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर प्रति टन से अधिक इमिशन नहीं हो। क्या चीज का? जो गैस होती है उसका, गैस का इमिशन रेट, गैस इमिशन रेट 1 क्यूबिक मीटर प्रति टन से अधिक नहीं हो। तो ये गैसी डिग्री फर्स्ट की बात करते हैं। फिर सेकंड में जब आते हैं, गैसीनेस डिग्री सेकंड में बात करते हैं, तो ये 0.1% से अधिक होती है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये 1 क्यूबिक मीटर पर टन से आपको 10 क्यूबिक मीटर पर टन के बीच में होती है। तो ये रेंज में रहेगी तब उसको आप डिग्री सेकंड का, और इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसको कल मैं निकाल करके आपको बताया था। थर्ड डिग्री की जब बात करेंगे तो थर्ड डिग्री में क्या आता है, यहाँ पर थर्ड डिग्री में हम लोग रखते हैं कि आपको 0.1% से अधिक रहेगा ही, लेकिन 0.1% से अधिक रहेगा ही। और ये जो गैस इमिशन रेट है वो आपका 10 क्यूबिक मीटर से अधिक रहेगा, 10 क्यूबिक मीटर पर टन से अधिक रहेगा, तो उसको आप डिग्री थर्ड बोलते हैं। तो इस तरह से चार शब्द आपके सामने, गैस, गैसीनेस फर्स्ट डिग्री, गैसीनेस सेकेंड डिग्री, गैसीनेस थर्ड डिग्री की बात कर ली। अब हम लोग जी से ही स्टार्ट होने वाला जनरल बॉडी ऑफ एयर देखेंगे। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर मीन्स खान का सामान्य वातावरण, खान का सामान्य वातावरण जिसके भूमिगत भाग में रूफ की कैविटी की हवा तो शामिल की जाती है। जैसे ये रूफ है और रूफ में अगर कैविटी हो गई है तो ये कैविटी है, कैविटी, तो कैविटी की हवा तो शामिल की जाती है। ये जो हवा फ्लो हो रही है इसमें से रूफ की कैविटी को, हवा को तो शामिल करते हैं, लेकिन एडजेसेंट स्ट्राटा में, यानी कि अगर रूफ में आपका क्या है, पत्थर है, तो इसमें किया गया जो बोर होल होता है, ये क्या है, बोर होल है। तो ये बोर होल में, बोर होल की जो हवा होती है, इसमें जो एयर है, इसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं। साथ ही अगर सील्ड ऑफ एरिया है, यहाँ आपने स्टॉपिंग बना करके ये जो है सील्ड ऑफ एरिया कर दिया है, सील्ड ऑफ एरिया किया हुआ है, तो इसकी हवा जो है भी शामिल नहीं होती है। सील्ड ऑफ एरिया और बोर होल की हवा शामिल नहीं होती है, लेकिन इसमें रूफ के कैविटी की हवा जो है शामिल होती है। तो ये जो है जनरल बॉडी ऑफ एयर की परिभाषा हो गई। अब हम लोग गोफ की बात करेंगे, GOAF, गोफ की। तो गोफ की परिभाषा में हम लोग कहते हैं कि भूमिगत भाग का वह पार्ट जिसमें कि पिलर या पिलर का कोई भाग, पिलर या पिलर का कोई पिलर पार्ट निकाल लिया गया हो। और अगर लॉन्ग वॉल मेथड से आप वर्किंग करते हैं, दूसरी बात कि लॉन्ग वॉल मेथड से अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, तो जहां से पिलर को काटा जा चुका हो, जहां से कोल काटा जा चुका हो,
तो उसको आप कहते हैं, जो वर्किंग प्लेस ना हो, जो वर्किंग प्लेस ना हो, मतलब कि कार्यस्थल वर्किंग प्लेस ना हो। तो पहला शब्द इसमें आपके गोफ में कहते हैं कि पिलर या पिलर का पार्ट काटा जा चुका है, पिलर या पिलर का पार्ट एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है, एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है। दूसरा में कहते हैं लॉन्ग वॉल मेथड से अगर कर रहे हैं काम, वो जहां कोल को काटा जा चुका है, जो वर्किंग प्लेस ना हो, तो इसको हम लोग जो है गोफ के डेफिनेशन में डालते हैं। तो ये जी से स्टार्ट होने वाले जो शब्द थे उसको हम लोग देखें। उसके साथ ही जी के बाद आती है एच। तो एच में हम लोग जो है हॉल रोड की बात करते हैं। हॉल रोड कहने का मतलब कि आप जानते हैं ओपन कास्ट माइंस में जो इंक्लाइन या जो आपकी पैसेज होती है या रोड होता है, पैसेज होती है या रोड होता है, जिस पर मशीन जो है प्लाइंग करता है, मशीन जो है प्लाइंग करता है। तो हॉल रोड के डेफिनेशन में आप कहते हैं, जब एच से स्टार्ट आप कर रहे हैं तो हॉल रोड के डेफिनेशन में आप कहते हैं कि पैसेज, पहला वर्ड है पैसेज और रोड, ये वर्ड याद रखिए, पैसेज और रोड। हॉल रोड के डेफिनेशन में पैसेज और रोड इन ओशियम, जहां मशीन जो होती है, मशीन क्या करती है, प्लाइंग करती है, मशीन जो है प्लाइंग करती है, क्या के लिए, जो ऑपरेशन है ओपन कास्ट का उसको संपन्न करने के लिए। तो यहाँ पर हॉल रोड का डेफिनेशन में हम लोग ये कहते हैं कि पैसेज या रोड ओपन कास्ट में जहाँ पर मशीन जो है प्लाइंग करती है, मशीन ओपन कास्ट का ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, तो उसको हम लोग जो है हॉल रोड कहते हैं। फिर आती है HEMM, एच से ही स्टार्ट होता है HEMM, जिसकी फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, हैवी अर्थ, M फॉर मूविंग और लास्ट वाला M फॉर मशीनरी। तो इसकी जब डेफिनेशन में बात करते हैं हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, तो ऐसा ओशियम में यूज होने वाला मशीनरी जो ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, डोजिंग, ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, ड्रोजिंग, डिगिंग, हाइड्रोलिकिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, एक्सकवेटिंग, ग्रेडिंग ऑपरेशन के लिए उपयोग में लाई जाती है, ऐसे मशीन को हम लोग जो है HEMM कहते हैं। ऐसा अर्थ मूविंग मशीनरी जो ओपन कास्ट माइन में यूज की जाती है और जो ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, डोजिंग, डिगिंग, हाइड्रोलिकिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, एक्सवेटिंग या ग्रेडिंग जैसा ऑपरेशन को संपन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इसको हम लोग जो है HEMM मशीनरी के अंतर्गत, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के अंतर्गत लेकर आते हैं। अब इसी पर मैं एक प्रश्न आपके सामने शेयर करूंगा। तो ये हो गई H से स्टार्ट होने वाली। अब मैं H के बाद I से स्टार्ट होने वाले शब्दों का डेफिनेशन बताता हूं, लेकिन उसके पहले जो कल का प्रश्न था उसका मैं आंसर दिखा रहा हूं। अपने कमेंट्स बॉक्स में जो कमेंट्स दिए उस कमेंट्स को मैच करिए आंसर से, और मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और अगर बेल का आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं जो रेगुलेशन में डेफिनेशंस दी गई है उसकी।
जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, पहला वर्ड है गैस, जिसमें आप शामिल करते हैं किसको, फ्यूम और वेपर्स को शामिल करते हैं। उसके अलावा जो गैसिस सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री उसको बता दिया, गैसिस सीम ऑफ द सेकेंड डिग्री बता दिया, गैसिस सीम ऑफ द थर्ड डिग्री बता दिया, जनरल बॉडी ऑफ एयर भी बता दिया, जिसमें कि आप कोल सीम या मीन्स जनरल एटमॉस्फेयर इन ए कोल सीम एंड इंक्लूड्स द एटमॉस्फेयर in the roof cavity but not include the general atmosphere in the sealed off area or in the borehole drilled in the coal or adjacent strata। कोल में या adjacent strata में जो आप बोरहोल किए हैं उसकी हवा शामिल नहीं होती। गोफ means any part of the working below ground there from a pillar or part thereof, or in the case of the long wall working coal has been extracted but which is not working place। तो ये जो है आपने देख लिया इसका डेफिनेशन। और यहाँ पर आपको दिख रही है न्यू बैच स्टार्ट हुई है मिश्रा सर माइनिंग क्लास में, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास ओवरमैन माइनिंग सरदार के लिए, जिसमें ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आप क्लासेस कर सकते हैं, जिसकी कॉन्टैक्ट नंबर 9308063015 दी हुई है। क्लास वीडियो क्लास के बाद आपको साथ में अवेलेबल हो जाएगी, क्लास के बाद आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो वर्किंग की क्लास 12 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में चलेगी, 15 दिन का क्लास रहेगा 54 आवर का। उसके साथ ही दूसरे नंबर पर वेंटिलेशन होगी जो 26 सितंबर से 9 अक्टूबर तक होगी, और तीसरे नंबर में लेजिस्लेशन होगी 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में। मशीनरी होगी 24 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में। ओवरमैन की क्लास होगी 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में। तो ये 54 घंटे की क्लास है। इन दिस क्लास कवर्ड द DGMS सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन विथ फोटोग्राफिक रेफरेंस, और रेगुलर क्लासेस आल्सो अवेलेबल। तो ये रेगुलर क्लासेस भी जो है चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आते हैं नेक्स्ट जो आपके सामने दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले जो आपका जो पिछले बार का जो क्वेश्चन था उसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ और उसका आंसर आप जान लीजिए। तो यहाँ पर इन विच पीरियड विद इन द एक्सीडेंट गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सीडेंट बाय द मैनेजर, मैनेजर द्वारा एक्सीडेंट के कितने घंटे के या कितने पीरियड के अंदर जो है इंफॉर्मेशन देनी रहती है। तो ऑप्शन ए था विद इन 24 आवर, बी था फोर्थ विथ, सी था विद इन 7 डेज, डी था विद इन 15 डेज, ई था ऑल ऑफ दी अबव। तो ये फोर्थ विथ तुरंत जो है एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो है मैनेजर को इन्फॉर्म करनी रहती है रीजनल इंस्पेक्टर को, जो धनबाद के लिए MK साहू साहब होंगे और आपके एरिया के लिए कोई और हो सकते हैं। तो ये जो है विद इन फोर्थ विथ आपको देनी है, बी नंबर को आंसर टिक लगानी होगी। और जब आप 24 आवर की बात करते हैं तो उसका फॉर्म 4A में देते हैं रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, और साथ ही जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उसके साथ ही आप कोल माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर को भी देते हैं कंपनसेशन के लिए। इलेक्ट्रिकल से एक्सीडेंट हुई है तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी देने की रहती है। और साथ ही माइंस रूल 1955 के रूल नंबर 29Q के 12वां नंबर के तहत जो है वर्कमैन इंस्पेक्टर को भी मैनेजर को इन्फॉर्म करनी रहती है। तो ये जो है आपने देखा आंसर बी। तो आज का तो ये प्रश्न हो गया, और हम लोग आज कल का जो ये प्रश्न का आंसर हो गया वो देख लिए। अब हम लोग आते हैं आज के प्रश्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। मीन्स डैश डैश मतलब खाली स्थान में आपको भरनी है। मीन्स एनी पैसेज मतलब कोई ऐसा पैसेज विच इज़ मेंटेन्ड एंड यूज्ड इन कनेक्शन विथ द वर्किंग, जो कि जिसका उपयोग जो है हम लोग या मेंटेन करते हैं या उपयोग करते हैं वर्किंग से संबंधित ऑफ। तो किसके वर्किंग के संबंधित उसका उपयोग करते हैं। प्लाइंग ऑफ मशीनरी, जिसमें कि मशीनरी प्लाइंग करती हैं विद द प्रिसिंक्ट ऑफ द माइन, माइन के पेरीमीटर के भीतर। तो ये ऑप्शन ए कह रहा है हॉल रोड OCM, बी कह रहा है रोडवे अंडरग्राउंड माइन, सी कह रहा है वर्किंग OCM माइन, डी कह रहा है वर्किंग अंडरग्राउंड माइन, ई कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और बताइए कि क्या आंसर होगी। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगी, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है ड्रिलिंग इज ए HEMM इज ड्रिल द होल डायमीटर इज मोर देन, मतलब ड्रिलिंग जो है एक HEMM है जो कि होल को ड्रिल करता है कितना से अधिक डायमीटर पर। ए 35 mm, बी 40 mm, सी 50 mm, सी 45 mm, डी 50 mm, ई जो है 60 mm। तो इस प्रश्न का भी उत्तर को आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, कल मैं इसका आंसर बताऊंगा रेफरेंस के साथ। तो यहाँ पर हॉल रोड का हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं,
हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का भी डेफिनेशन देख चुके हैं। यहाँ पर आई से स्टार्ट होने वाला जो आपके सामने दिखाई दे रही है उसका डेफिनेशन देखेंगे, और साथ ही कल के वीडियो में जो आज प्रश्न बताया हूँ उसका आंसर बताएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक प्रश्न और ले लीजिए, 13वां नंबर और 14वां नंबर। जो एन इंक्लाइन पैसेज ऑन द सरफेस इज कॉल्ड, मतलब कि इंक्लाइन सरफेस जो कि इंक्लाइन पैसेज जो कि सरफेस में रहती है वो क्या कहलाती है? ए हॉल रोड, बी ड्रिफ्ट, सी इंक्लाइन, डी रैंप, और ई जो है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसकी आंसर मिसा सर माइनिंग क्लास के टैग से छिपी हुई है। तो इसको भी आंसर कल हम लोग देखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए, अपने आप को जज कीजिए कि मैं एग्जामिनेशन के लिए किस स्तर पर हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, HEMM मीन्स मशीनरी यूज्ड इन द ओपन कास्ट माइन फॉर डैश डैश ड्रिलिंग डैश डैश कॉमा डैश डैश कॉमा डैश डैश डोजिंग, ग्रेडिंग, एक्सकेवेटिंग, लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स और ओवरबर्डन। तो मिनरल्स या ओवरबर्डन को ट्रांसपोर्टिंग करने, लोडिंग करने, एक्सकेवेटिंग करने, ग्रेडिंग करने, डोजिंग करने, और यहाँ पर 4 शब्द आपको खोजनी है कि और क्या करने के लिए, ड्रिलिंग करने और क्या करने के लिए ओपन कास्ट में यूज किया जाता है, जिसको आप HEMM कहते हैं। तो ये नंबर में डिगिंग, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, रिपिंग दिया हुआ है। बी नंबर में क्रशिंग, चिपिंग, हाइड्रोलिकिंग, रिपिंग दिया हुआ है। सी नंबर में डंपिंग, चिपिंग, हाइड्रोलिकिंग, रिपिंग दिया हुआ है। डी नंबर में डिगिंग, ड्रेजिंग, डंपिंग, चिपिंग दिया हुआ है। ई नंबर में ऑल ऑफ दी अबव दिया हुआ है। तो इसके भी प्रश्न का उत्तर दीजिए, और चारों प्रश्न का उत्तर का आंसर विथ रेफरेंस के साथ हम लोग देखेंगे, और साथ ही जो आई से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उसका डेफिनेशंस कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लिए होंगे, सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और बेल आइकन दबा दिए होंगे। अगर नहीं दबाए हैं तो जरूर दबा दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी दबाने के लिए बेल आइकन बोलिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट मैटर के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।